मैं धनंजय यादव नहीं लड़ रहे हैं, हमारे क्षेत्र के सारे युवा मेरा चुनाव लड़ रहे हैं। किससे लड़ाई है आप? किसी से लड़ा नहीं है, सारे लोग हमारे अपने हैं, किसी से मुझे लड़ाई नहीं। मैं हमेशा अपने इंटरव्यू में बोलता हूँ कि मेरा कोई विरोधी नहीं है सर, सारे लोग हमारे भाई हैं। ये तो जनता को वोट देना है कि किसको देना है, हम किसको अपना। क्या संदेश देंगे अपने क्षेत्र के लोगों को, क्या अपील करेंगे? जी, आने वाली 18 तारीख को दिन रविवार को मैं उप मुख्य पार्षद उप सभापति के लिए चुनाव लड़ रहा हूं। निश्चित रूप से आप लोग निडर होकर, निर्भीक होकर और सही प्रत्याशी का चयन करते हुए चश्मा छाप पर बटन दबाकर मुझे भारी मतों से विजयी बनावें, और मैं विजयी होने के बाद जो भी विकास कार्य बाकी रहा हो उस सारे मैं हाथ जोड़ के विनती करके कह रहा हूँ कि कोई कार्य बाकी नहीं रहेंगे। अन्यथा मैं फिर 5 साल बाद तो मुझे जाना है क्षेत्र में, तो जब काम हुआ होगा तभी तो मैं जाऊंगा। तो ये तो मेरी प्राथमिकता रहेगी पहले कि काम हो, निश्चित रूप से काम हो। क्या मुद्दा है? ये मुद्दा तो मेरा विकास का, मैं विगत 2007 से 12 तक मैं पार्षद था, उस समय मैं चेयरमैन भी बना। फिर 12 से लेकर 17 तक मैं पार्षद रहा, फिर 17 से लेकर और अभी 22 तक उपाध्यक्ष मैं हूँ। तो मेरा कार्य लोग देखे हुए हैं, और इसी कार्य को दिखाने के बाद जो नया क्षेत्र जुड़ा है उसमें जा के मैं अपने नए क्षेत्र के लोगों से भी ये अपील कर रहा हूं कि मुझे एक बार मौका दीजिए। जिस तरह मैं अपने मीरगंज में सभी का विकास और सभी को साथ लेकर चलने का काम किया हूं, वहां भी अगर मुझे मौका मिलता है तो निश्चित रूप से मैं आगे बढ़ूंगा और लोगों का कार्य करूंगा। नमस्कार। नगर निकाय चुनाव की एक बार पुनः डुगडुगी बजी है और प्रचार पीक पर है। मात्र 3-4 दिन और शेष बचा है मतदान के लिए। तमाम अभ्यर्थी जी जान लगा करके मतदाताओं को अपने अपने पक्ष में रिझाने के लिए विभिन्न प्रकार के हथकंडे अपना रहे हैं। सुबह से लेकर शाम तक, देर रात तक उम्मीदवार मतदाताओं के बीच जा रहे हैं और अपने अपने पक्ष में मतदान करने के लिए आग्रह कर रहे हैं, अपील कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं, गुजारिश कर रहे हैं। आज मेरे साथ मौजूद हैं नगर परिषद मीरगंज के निवर्तमान उप सभापति और वर्तमान में उप सभापति के उम्मीदवार, जो एक बहुचर्चित समाज सेवी भी हैं शहर के और समाज के प्रत्येक लोगों के सुख दुख में भागीदारी निभाते हैं, श्री धनंजय कुमार यादव जी। धनंजय जी मेरे साथ है और इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि लंबे अंतराल के बाद एक बार पुनः प्रचार प्रारंभ हुआ है और किस प्रकार से क्या योजना है इनकी, कैसे वोट मांग रहे हैं, इनका मुद्दा क्या है चुनाव का, जनता अगर अपना आशीर्वाद देती है तो शहर के लिए क्या करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार आपको भी और आपके चैनल को भी। बहुत अंतराल के बाद एक बार पुनः डुगडुगी बजी है और पुनः बेचैनी बढ़ी है। राजनीतिक सरगर्मी इस कड़ाके की ठंड में भी 7वें आसमान पे है। बिल्कुल बिल्कुल। अभी चुनावी मौसम चल रहा है, अभी बहुत से प्रत्याशी आ रहे हैं, जा रहे हैं, अपना लोगों पर विश्वास बना रहे हैं, लोगों का विश्वास जीतने में अपनी कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ये चुनाव जो है, चुनाव का मतलब ही चुनाव है। बेहतरीन व्यक्ति और बेहतरीन छवि के लोगों को चुनने के लिए जनता भी बहुत सोच समझकर और अपने हिसाब से, देखने के हिसाब से कि अभी चुनावी मौसम में तो लोग आ रहे हैं, उसके बाद कहाँ रहेंगे, इस सब पे भी वोट करने लोग जा रहा है सर। जनता बड़ी चालाक हो। जी बिल्कुल, मैं यही कहा हूँ कि जनता तो बहुत चालाक है, जनता बहुत सोच समझ के देगी। अभी कोई आ रहा है, लुभावने वादे दे रहा है, चाहे कुछ भी कर रहा है तो छड़ी कर रहा है। लेकिन जनता को भी ये सोच रही है कि एक बार हम उन्हें वोट दे दे तो 5 साल हम अस्वस्थ रहें, कि वो व्यक्ति जो भी हो हमारे सुख दुख में साथ रहे, हमारे किसी भी विषम परिस्थिति में, स्थिति में हमारे साथ रहे और खड़ा रहे, समाज के लिए खड़ा रहे। कोई भी जनहित का कार्य उसके लिए लड़े, आवाज देना हो या किसी हमारे अधिकारी के पास बात करना हो या किसी भी परिस्थिति में हमारे साथ रहे, वैसा प्रतिनिधि को ही चुनना चाहिए सर। क्या मुद्दा है? ये मुद्दा तो मेरा विकास का, मैं विगत 2007 से 12 तक मैं पार्षद था, उस समय मैं चेयरमैन भी बना। फिर 12 से लेकर 17 तक मैं पार्षद रहा, फिर 17 से लेकर और अभी 22 तक उपाध्यक्ष मैं हूँ। तो मेरा कार्य लोग देखे हुए हैं, और इसी कार्य को दिखाने के बाद जो नया क्षेत्र जुड़ा है उसमें जा के मैं अपने नए क्षेत्र के लोगों से भी ये अपील कर रहा हूं कि मुझे एक बार मौका दीजिए। जिस तरह मैं अपने मीरगंज में सभी का विकास और सभी को साथ लेकर चलने का काम किया हूं, वहां भी अगर मुझे मौका मिलता है तो निश्चित रूप से मैं आगे बढ़ूंगा और लोगों का कार्य करूंगा। कुछ वैसा क्षेत्र भी आप के प्रति में नए परिसीमन में जुड़ गया है जो कृषि प्रधान है। जी जी जी। जहाँ आज भी कृषि होती है, लोग विभिन्न प्रकार के फसलों की खेती करते हैं। किसानों का कहना है कि समय से खाद बीज नहीं मिल पाता है, उसके लिए क्या है? नहीं, निश्चित रूप से उसके लिए भी कार्य होगा। हमारे यहाँ व्यापार मंडल जो है वो हमारे बगल में ही है, उस पे भी हम लोगों का जो भी जैसे इसके लिए मीटिंग होती है, हमारे माननीय SDM साहब, अनुमंडल पदाधिकारी महोदय से हम आग्रह करेंगे, लिखित आग्रह हमारे DM साहब से भी होगा कि टाइम से हमारे किसानों को बीज और जो खाद का है वो व्यवस्था किया जाए
और नियमित रूप से सभी लोग को मिलता रहे। इस बार डेंगू बहुत कहर बरपाया आपके यहाँ। लोगों का कहना था कि सफाई व्यवस्था उचित नहीं थी, माकूल जो सफाई होना चाहिए नहीं हुआ। अगले बार बरसात में क्या होगा? ये निश्चित रूप से सफाई तो होती ही है, लेकिन ये एक समय आया था और ये विकराल समय था, यहाँ के लिए नहीं था, सब जगह था, सब लोग उस चपेट में आए थे, मैं भी उस चपेट प्रारंभ में मीरगंज से ही हुआ सर। जी जी, मैं भी उस चपेट में आया था, लेकिन समय रहते हुए प्रशासन उस पर नियंत्रण कर लिया था। सब जगह सफाई हुई थी, सब जगह फॉगिंग हुआ था, सारी जगह लार्वा का छिड़काव हुआ था। और इसके बाद अब आने वाले समय में इसकी तैयारी और जोर शोर से रहेगी, क्योंकि हम वो त्रसदी देख चुके हैं। आपका चश्मा कोई जादुई चश्मा है क्या, कि शहर से लेकर गांव तक तमाम लोगों की आंखों पे चश्मा चढ़ते जा रहा है? जी, मैं बता दूं कि मेरा जो चुनाव चिन्ह है चश्मा छाप, क्रम संख्या ईवीएम के 4 पर है। वो सभी के साथ रहने वाला चीज है वो सर। लगभग सारे लोग जो भी हैं चश्मा कोई लगाते शौक हैं। से लगा रहा है, कोई अपने रोग को दूर जी। करने के लिए लगा रहा है। अधिकांश लोगों की आंखों पे चश्मा चढ़ने लगा है। जी जी, निश्चित रूप से चढ़ा हुआ ही है सर। चश्मा सभी लोगों के जवान पे, सभी लोगों के नजर में चश्मा सभी के साथ है, और मैं भी सभी लोग के साथ। सबसे बड़ा समस्या है स्वास्थ्य का। मीरगंज में कोई बढ़िया स्वास्थ्य की व्यवस्था नहीं है। मैंने तो कई बार इंटरव्यू में मैं बोला हूँ कि यहाँ पे हमारे जो भी स्वास्थ्य विभाग के मंत्री थे, उन लोगों से हम लोगों ने लिखित भी बात किया है, और ऐसे ही बात किया। अभी तेजस्वी यादव जी से भी मैंने ट्वीट किया था कुछ दिन पहले, ट्वीट पे जवाब भी आया था कि नहीं, इस पे भी कार्य होंगे। खेल और खिलाड़ियों से आपका बेहद मजबूत रिश्ता है। जब कहीं भी कहीं खेल का आयोजन होता है तो उसमें आप चीफ गेस्ट बन के जाते हैं, उद्घाटन करते हैं। युवा और खेल प्रेमी जो हैं आपसे विशेष आशान्वित हैं कि इस बार जरूर कहीं ना कहीं कोई स्टेडियम का निर्माण होगा मीरगंज। जी जी, वो मैंने पहले भी इंटरव्यू में बताया था। क्योंकि आपके काफिला जब निकल रहा है तो देख रहे हैं कि उसमें युवाओं की टीम में जी, बिल्कुल। ज्यादा प्रसन्नता के साथ। बिल्कुल मेरे क्षेत्र के सारे युवाएं जो भी हैं, मेरे भाई हैं, वो सारे लोग लगे हुए हैं। सब, मैं धनंजय यादव नहीं लड़ रहे हैं, हमारे क्षेत्र के सारे युवा मेरा चुनाव लड़ रहे हैं। किससे लड़ाई है आप? किसी से लड़ा नहीं है, सारे लोग हमारे अपने हैं, किसी से मुझे लड़ाई नहीं। मैं हमेशा अपने इंटरव्यू में बोलता हूँ कि मेरा कोई विरोधी नहीं है सर, सारे लोग हमारे भाई हैं। ये तो जनता को वोट देना है कि किसको देना है, हम किसको अपना विरोधी बनाए। नालियां आज कई अधिकांश क्षेत्रों की नालियां सफाई के अभाव में ध्वस्त पड़ी हुई। जी नहीं, ऐसा नहीं है। सफाई बदरजीमी से अभी हम लौट रहे हैं, अभी तो देखे सर थे। बदरजीमी हमारे क्षेत्र में जुड़ा ही नहीं था, अब न जुड़ा है सर। बदरजीमी गांव पहले जुड़ा था। बदरजीमी गांव जो की बात नहीं कर रहा। जी जी, तो वहाँ सफाई होती है, ऐसी नहीं है कि सफाई नहीं होती है, लेकिन अगर अन्यथा आप बता रहे हैं कि अगर कहीं नहीं हुआ होगा, निश्चित रूप से आपके कहने पे भी और हमारे देखने से हमारे सफाई जमींदार वहां जाएंगे, जैसी होगी स्थिति वहां देखा जाएगा। नौजवानों पे कौन जादू चलाए हैं, एक बार पुनः मैं जानना चाहता हूँ। नौजवान चारों तरफ चश्मा चश्मा कर रहा है, कोई मंत्र सीख के आए हैं कहीं जी, से? कोई मंत्र नहीं है सर। ये देखिए, मेरे कार्य का, मेरे जीवन शैली का, मेरे अस्तित्व का और मेरे विचार का, विचारधारा के साथ मेरे साथ जो रहने वाले हैं वो लोग जुड़े हुए हैं। मेरा कोई जो जादू व्यक्ति आपसे कभी मिला नहीं वो व्यक्ति भी कहता है कि चश्मा बेहतर जी है। जी जी, बिल्कुल। मेरे व्यवहार को लेके सर, मेरे व्यवहार को लेके, मेरे कार्य को लेके, मेरे प्रगति को देखते हुए लोग चाह रहे हैं कि इनको आगे बढ़ाएं, कि आगे भी जो काम बाकी रहा हो और जो नया क्षेत्र जुड़ा हो, जो काम अधूरा रह गया हो, वो निश्चित रूप से धनंजय यादव पूरा करेंगे। क्या संदेश देंगे अपने क्षेत्र के लोगों को, क्या अपील करेंगे? जी, आने वाली 18 तारीख को दिन रविवार को मैं उप मुख्य पार्षद, उप सभापति के लिए चुनाव लड़ रहा हूँ। निश्चित रूप से आप लोग निडर होकर, निर्भीक होकर और सही प्रत्याशी का चयन करते हुए चश्मा छाप पर बटन दबाकर मुझे भारी मतों से विजयी बनावें, और मैं विजयी होने के बाद जो भी विकास कार्य बाकी रहा हो उस सारे, मैं हाथ जोड़ के विनती करके कह रहा हूँ कि कोई कार्य बाकी नहीं रहेंगे। अन्यथा मैं फिर 5 साल बाद तो मुझे जाना है क्षेत्र में, तो जब काम हुआ होगा तभी तो मैं जाऊंगा। तो ये तो मेरी प्राथमिकता रहेगी पहले कि काम हो, निश्चित रूप से काम हो। और क्या कहेंगे? अब मैं क्या कहूंगा, यही कहूंगा जनता से कि जनता, सारी जो हमारी जनता है मीरगंज क्षेत्र की, जो भी चुनाव करे, जिस भी प्रत्याशी का चुनाव करे, क्योंकि यहाँ 3 पद का चुनाव होने वाला है। मुखर वक्ता जो हो साथ में, और जो भी अपने सुख दुख में साथ देने वाले। मीरगंज के लिए एक और मजबूत और बड़ा समस्या है शिक्षा की। महिलाओं की शिक्षा के लिए, यहाँ लड़कियों की शिक्षा के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। अगर ग्रेजुएशन करना होता है तो फिर सिवान जाना होगा, गोपालगंज जाना होगा, या अन्य दूसरे बड़े शहरों का यात्रा करना पड़ता है छात्रों को। जी जी, ये तो सर थोड़ा बड़े स्तर का चीज है, लेकिन हम लोग भी प्रयास करेंगे। और हमारे नहीं, आप यहाँ डिप्टी सीएम का चुनाव लड़ रहे हैं, आपके लिए बड़ा समस्या नहीं जी है? जी 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 जी, बिल्कुल मेरा भी रहेगा, और हमारे माननीय सांसद महोदय, माननीय विधायक महोदय, सभी के सहयोग से
सभी के सहयोग से इस पे भी कार्य होंगे, निश्चित रूप से उसकी भी कार्य होंगी पूरा। और हमारे बच्चों को जो हथुआ और जगह जगह जाना पड़ रहा है वो नहीं जाना पड़ेगा, मीरगंज में उसकी व्यवस्था की जाएगी। शहर अतिक्रमण के चपेट में। जी, इसके लिए तो अभी 2-3 दिन पहले ही अतिक्रमण के लिए हमारे डीएम जिला पदाधिकारी महोदय के निर्देश पर हमारे कार्यपालक पदाधिकारी महोदय ने अतिक्रमण चलाया। अभी हमारी जनता भी ये है सब ध्यान में रखते हुए अभी अतिक्रमण मुक्त हो गया अपने आप से। सारे लोग जो समझदार लोग हैं वो सारे लोग नाले पर से हट के अपना सब लोग कर रहे हैं। दूसरी समस्या शौचालय। शौचालय हमारे यहाँ अभी है, शौचालय ऐसा नहीं है कि नहीं है। मच्छी देवी चौक पे शौचालय है, 2 शौचालय की व्यवस्था और हम लोग सोच रहे हैं कि कहीं जगह मिल जाए तो करेंगे। 2 जगह और करना है हम लोग। धनंजय यादव जी थे, बहुचर्चित समाज सेवी हैं, शहर के समाज के प्रत्येक लोगों के साथ खड़े रहते हैं और इस बार पुनः एक बार नगर परिषद मीरगंज से उपसभापति पद के उम्मीदवार हैं। सुबह से लेकर शाम तक सैकड़ों युवाओं के साथ भी जनता के बीच जा रहे हैं, लोगों से आशीर्वाद ले रहे हैं। 18 तारीख को चुनाव है, तमाम लोग पूर्ण सक्रियता के साथ क्षेत्र में लगे हुए हैं। जनता के पास जाना, वोट मांगना, अपने चुनाव चिन्ह को बताना दिनचर्या में शामिल हो गई है। 18 को चुनाव है, अब देखिए 18 के बाद क्या होता है। जनता किसे अपना आशीर्वाद, स्नेह, प्यार और अखलाक मोहब्बत देती है। नमस्कार।